स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा अहम मोड़ है जो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क की इक़्तिसादियात को इस्तेहकाम और सरबुलंदी की तरफ ले जाएगा। वजह यह है कि SIFC को तश्कील पाए 1 साल हुआ है और 1 साल के दौरान SIFC ने इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों महाज़ों पर एक वंडरफुल परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया है। अंदरूनी मुल्क अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि IT की जो बरामदात हैं, IT का जो शोबा है उसमें बहुत तरक्की हुई है। सियाहत में बहुत ख़ास तवज्जो दी जा रही है और सियाहत के बारे में आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान अगर सिर्फ सियाहत का ही एक जो शोबा है उसको फोकस कर ले तो पाकिस्तान में हर तरह की सियाहत मौजूद है। यानी मजहबी सियाहत है कि यहाँ पर बुद्धों का और सिख मत के मानने वालों का एक बहुत अहम मुकामात है। आपको पता है सिखों के तो यहाँ पर हमारे तरह से जैसे हमारे मक्का और मदीना है, तो उनके एक तरह से जो इस तरह के हॉली प्लेसेस हैं जहाँ पे बाबा गुरु नानक पैदा हुए और जहाँ पे उनकी वफ़ात हुई, वो पाकिस्तान में। इसके अलावा टूरिज़म हमारे पास हिस्टोरिकल भी है, हज़ारों साल पुरानी हमारे पास चीज़ें हैं जो दुनिया देखना चाहती है। फिर हमारे पास नेचुरल ब्यूटी भी है और जो नेचुरल ब्यूटी पाकिस्तान के पास है, आई थिंक सो, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप नॉर्थ में चले जाएं, आप साउथ में चले जाएं, आप सेंटर में चले जाएं, आप ईस्ट में चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, आपको एक टूरिज़म की चीज़ें जो हैं वो दिखाई देंगी। तो इस पर ख़ास तवज्जो दी है, एग्रीकल्चर पर तवज्जो दी है, इंडस्ट्री पर तवज्जो दी है, बिज़नेस और कारोबार पर तवज्जो दी है। जो हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल है उसमें जो बहुत बड़ा एक फ़र्क था उसको कम करने पर तवज्जो दी है। करंट अकाउंट खसारे को काबू में किया गया है। डॉलर का रेट जो सा है उसको काबू में किया गया है। स्टॉक एक्सचेंज पर तवज्जो दी गई है और वहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और एक तारीख़ एक तेज़ी है हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें। बैरूनी तौर पर आप देखते हैं कि IMF है, सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, टर्किया है, अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है और सबसे बढ़कर चीन है। ये सारे मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक नए अज़म के साथ वो जो भीख मांगने वाला और कशकोक वाला एक जो तसव्वुर था उससे निकल रहा है। उम्मीद है कि अब हम कशकोल लेकर फिरने के बजाय दूसरे ममालिक के साथ और आलमी इदारों के साथ हम एक डिग्निफाई वे में बावकार अंदाज में कोई तिजारत करेंगे या कोई लोन लेंगे तो उसको वापसी का रास्ता भी रखेंगे और अपनी इकॉनमी को उसकी मदद से हम मजबूत करेंगे। और SIFC की मदद से जब इकॉनमी मजबूत हो जाती है और जो हो रही है तो उसके इम्पेक्ट्स क्या होंगे? आम आदमी खुशहाल होगा, महंगाई पर काबू पाया जाएगा, गुर्बत में कमी होगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, मुआशरा जो है खुशहाली की तरफ जाएगा, बुनियादी इंसानी हकूक़ जो उनसे हैं इट्सेल्फ वो एक अच्छी शक्ल में सामने आना शुरू हो जाएंगे तकमील पजीर होते हुए। कानून की बालादस्ती का तसव्वुर जो उनसे है वो ईज़ीली उसको एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। मुल्क की जो सलामती है उसके हवाले से मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। मुल्क के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर किया जा सकेगा। हम दुआ गो हैं और दिल से ख्वाहिशमंद हैं कि अल्लाह करे कि लंबे अरसे के बाद जो कौमी क़यादत है, अस्करी और सियासी क़यादत, हमारी सियासी हुकूमतें और फ़ौजी क़यादत और तमाम इदारे अगर एक छत के नीचे बैठकर एक इत्तफ़ाक़ राय के साथ इक़्तिसादियात की तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए कोई मुतफ़िक़ा फ़ैसलों और उन पर अमल दरामद की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सफ़र जौन सा है, ये जो मुस्बत पेशरफ्त का सफ़र है, ये पूरी आप कह लें कि क़ुव्वत के साथ और पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता रहे। ये आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारी बका और हमारी कामयाबी, खुशहाली मुमकिन हो सकेगी। मुझे उम्मीद है कि ये सारा कुछ हम अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।